नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 21 फरवरी का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का हमारा जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स रहेगा किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल के करंट अफेयर्स का हमारे द्वारा यहाँ पर रिवीजन किया जाएगा। उसके बाद 2021 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसका यहाँ पर रिवीजन करेंगे। उसके बाद एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका यहाँ पर आंसर बताएंगे। साथ ही एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो है सेशन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर निकल कर आता है कि 24 फरवरी से 3 मार्च तक ताशकंद उज्बेकिस्तान में होने वाले एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश से किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। प्रज्ञा सिंह, आर्यन सेन, मनु सिन्हा या ए और बी दोनों, यानी कि प्रज्ञा सिंह और आर्यन सेन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, प्रज्ञा सिंह और आर्यन सेन का जो चयन है हाल ही में एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप जो कि आपकी ताशकंद में 24 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होगी उसमें जो है इन दोनों का चयन हुआ है और इन दोनों का जो संबंध है मध्य प्रदेश से है। तो इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी के खिलाड़ी आर्यन सेन और प्रज्ञा सिंह का चयन एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप के ईपी इवेंट में हुआ है। एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 24 फरवरी से 3 मार्च तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जो है आपकी होगी। और इस चैंपियनशिप में भारत का 12 सदस्यीय दल जो है आपकी भागीदारी कर रहा है। इसमें जो है 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हमारे जो मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी के जो 2 खिलाड़ी हैं आर्यन सेन और प्रज्ञा सिंह, इन दोनों का जो है यहाँ पर चयन हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी की खिलाड़ी प्रज्ञा सिंह हाल ही में सीनियर ग्रापी 2022 में भारतीय टीम का हिस्सा रही। वहीं आर्यन सेन की बात करें तो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व जो है इनके द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस चैंपियनशिप के पहले भी जो है इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व यह आपके कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बच्चों की सेहत का जायजा लेने के लिए सघन पोषण पखवाड़ा कब से आयोजित किया जा रहा है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। 15 से 28 फरवरी, 12 से 26 फरवरी, 1 से 15 मार्च या 2 से 16 मार्च। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन है 15 से 28 फरवरी तक मध्य प्रदेश में सघन पोषण पखवाड़ा जो है यह आपका आयोजित किया जा रहा है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो 15 से 28 फरवरी तक मध्य प्रदेश में बच्चों की सेहत का जो है जायजा लिया जा रहा है। और महिला और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर यह संकल्प भी लिया है। इसी यानी कि यह जो संकल्प इनके द्वारा यहाँ पर लिया गया है इसी के तहत प्रदेश में आपका सघन पोषण पखवाड़ा आपका मनाया जा रहा है। और इस पखवाड़े के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का जो शारीरिक माप है यानी कि उनकी ऊंचाई वगैरह जो है आपके वहाँ पर नापी जा रही है, उनका वेट भी जो है वहाँ पर आपका नापा जा रहा है। साथ ही बच्चों से पोषण के वर्तमान स्तर की भी जांच आपकी इस सघन पोषण पखवाड़े के अंतर्गत आपकी की जा रही है। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि कब से कब तक यह जो है आपका आयोजित हुआ। तो मध्य प्रदेश में 15 से 28 फरवरी तक जो है यह आपका आयोजित हुआ। और इसको आयोजित करने का, इसको मनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो मध्य प्रदेश में बच्चों की जो सेहत है उसका जायजा लेने के लिए, यानी कि जो सेहत है उसका यहाँ पर एक प्रकार से सर्वे करने के लिए ये जो पखवाड़ा है आपका यहाँ पर आयोजित हुआ है। तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है 20 से 26 फरवरी तक आयोजित 48वें खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किसके द्वारा किया गया। तो देखिए ये जो खजुराहो नृत्य समारोह है 20 फरवरी से आपका शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनना है कि ये जो 48वां खजुराहो नृत्य समारोह जो कि आपका 20 से 26 फरवरी तक आयोजित होगा इसका जो शुभारंभ है किसके द्वारा किया गया। चार ऑप्शन है। मंगूभाई पटेल, ओम प्रकाश सकलेचा, तुलसी सिलावट या फिर उषा ठाकुर। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन
ऑप्शन है मंगूभाई पटेल, जो कि वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। उनके द्वारा 48वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन का शुभारंभ जो है आपका किया गया है। और ये जो खजुराहो नृत्य समारोह है आपका कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो है, छतरपुर जिले में इसका आयोजन आपका किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वां खजुराहो नृत्य समारोह 2022 का 20 फरवरी को शाम 7 बजे जो है इन्होंने शुभारंभ किया, यानी कि कल के दिन इसका शुभारंभ जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल आपके कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर बात आई है छतरपुर जिले की, तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप देख लीजिए। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जल बिहारी का जो मेला है उसका आयोजन किया जाता है, तो राइट आंसर बनेगा छतरपुर में। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, छतरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 1976 से प्रतिवर्ष भारतीय शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है, तो खजुराहो में होता है। और यह खजुराहो आपका कहाँ पर स्थित है, यह जो है छतरपुर में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है चंदेल शासक की राजधानी होने के कारण छतरपुर को पूर्व में जेजाक भुक्ति के नाम से भी जो है आपका यहाँ पर जाना जाता था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो दुहबेला उर्स है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो दुहबेला नामक स्थान पर। और ये जो दुहबेला स्थान है या यह जो आपकी जगह है कहाँ पर स्थित है, तो यह भी आपकी छतरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो खजुराहो में जो मंदिरों का समूह है उसमें सबसे बड़े और प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने कराया था, तो राजा धंगदेव के द्वारा जो है इसका निर्माण आपका करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में आपका कब शामिल किया, तो 1986 में जो है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में आपका शामिल किया जाता है। और मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक स्थल है जिसको कि आपको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। तो यह थी आपकी छतरपुर जिले से जुड़ी जानकारी। चलिए अब यहाँ पर जो है कल का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसका यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 19 फरवरी से मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट जो है आपका शुरू किया गया है। चार ऑप्शन है उज्जैन, बुरहानपुर, भिंड या इंदौर। तो राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट जो है आपका शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मंत्रिपरिषद ने 19वें एशियन गेम्स 2022 जो कि आपके चाइना में आयोजित हो गए उनके तैयारी के लिए घुड़सवार श्री फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण पर भेजने के लिए अनुमानित व्यय के लिए कितने रुपए की राशि को स्वीकृति दी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है जो आपका यहाँ पर है ऑप्शन डी, 50 लाख रुपए की जो है यहाँ पर अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर और दिल्ली के बीच हवाई सेवा का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। चार ऑप्शन निकल कर आते हैं खजुराहो, मांडू, उज्जैन या रतलाम। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है और जो दिल्ली है उसके बीच हवाई सेवा का जो है यहाँ पर आपका हाल ही में शुभारंभ किया। और किसने किया, तो जो हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है जिनका नाम है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि ट्रिपल पीपी मोड पर प्रदेश की पहली टाइगर सफारी किस पर्यटक स्थल पर बनाई जाएगी। चार ऑप्शन निकल कर आते हैं खजुराहो, मांडू, उज्जैन या पंचमढ़ी। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर प्रदेश की पहली टाइगर सफारी आपकी बनाई जाएगी। और पंचमढ़ी किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह जो है आपका होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसका अपना स्वयं का रेडियो स्टेशन होगा वह आपका यहाँ पर कौन सा है। चार ऑप्शन है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय अमरकंटक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा जिसका अपना स्वयं का जो है एक रेडियो स्टेशन होगा। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए अब जो है 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कोविड महामारी के कारण बुनकरों के पास एकत्रित सामग्री को विक्रय करने के लिए जो नगर निगम है उसके द्वारा 1 से 14 अगस्त 2021 तक गोहर महल में सावन उत्सव का आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन है कि ये जो आपका गोहर महल है यह कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या उज्जैन। तो राइट आंसर आपका बनता है गोहर महल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी की किस खिलाड़ी को सीनियर वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। चार ऑप्शन है, चिंकी यादव, करिश्मा यादव, मुस्कान किरार या फिर पूजा पार्क है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, मुस्कान किरार को जो है इस टीम में या इस भारतीय टीम में आपका चुना गया है। और इनका संबंध किस खेल से है, तो तीरंदाजी, शूटिंग से जो है, तीरंदाजी से जो है यह अपना यहाँ पर संबंध रखती है, आर्चरी से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 45 मिनट 27 सेकंड तक कुर्मासन कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली जो श्वेता नेमा है उसका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। चार ऑप्शन है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम या विदिशा। तो राइट आंसर बनता है इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी से ये जो है अपना संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर और ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने पुस्तक न्याहारी का लोकार्पण जो है किया है। तो क्वेश्चन है कि यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। चार ऑप्शन है, जगदीश जोशीला, शशि थरूर, वेंकैया नायडू या फिर नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन है जगदीश जोशीला जो है इस पुस्तक के लेखक है जिसका नाम है न्याहारी। और इसका लोकार्पण यहाँ पर किसने किया है, तो जो मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री है उषा ठाकुर और जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री है प्रद्युमन सिंह जी तोमर, इन दोनों के द्वारा जो है इसका यहाँ पर लोकार्पण आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बकरतुला विश्वविद्यालय का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो क्वेश्चन है कि इस विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति कौन है। चार ऑप्शन है, प्रोफेसर RG राव, खेम सिंह डहेरिया, KG सुरेश या जयंत सोनवलकर। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन है प्रोफेसर RG राव जो है इसके आपके वर्तमान में कुलपति है और इसका 51वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया। चलिए MPG के स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है। चार ऑप्शन है, खरगोन, महू, इंदौर, मंडला या शहडोल। तो राइट आंसर बनता है जो चंबल नदी है उसका उद्गम महू, इंदौर से होता है। महू में भी कहाँ पर, तो जो जानापाऊ पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर जो है आपकी इसकी कुल लंबाई है। और यह जो है इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में जाकर जो है आपकी मिल जाती है, यानी कि यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस पर जो है आपको गांधी सागर बांध जो है देखने को मिलेगा। साथ ही राजस्थान में जो कोटा बैराज है वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बांध जो कि आपके यहाँ पर बने हुए हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। साथ ही जो राणा प्रताप सागर बांध है वह भी आपको चंबल नदी पर राजस्थान में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, भारत भोपाल के भारत भवन का डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन है। तो राइट आंसर बनता है चार्ल्स कोरिया के द्वारा जो है भारत भवन का डिजाइन आपका तैयार किया गया था। तो भारत भवन जो कि आपका भोपाल में स्थित है उसके वास्तुकार कौन है, तो चार्ल्स कोरिया यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हेमतरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चार ऑप्शन है, हरिशंकर परसाई, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर गजानव माधव मुक्तिबोध। जो राइट आंसर बनता है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को हेमतरंगिणी के लिए 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिवनी में सत्याग्रह कब हुआ था। चार ऑप्शन है, 1910 में, 1914 में, वर्ष 1912 में या फिर वर्ष 1916 में। तो राइट आंसर बनता है वर्ष 1916 में सिवनी में जो है आपका सत्याग्रह हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो MP कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उसमें वो क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है। चार ऑप्शन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है रचना है और इस रचना का नाम है वीरों का कैसा हो बसंत। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि जो वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है। राइट आंसर बनता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब और कहां हुई। चार ऑप्शन है, 5 अप्रैल 2008 को सीधी में, 15 अप्रैल 2008 को देवास में, 12 अप्रैल 2008 को रीवा में या फिर 26 अप्रैल 2008 को भोपाल में। तो राइट आंसर बनता है 26 अप्रैल 2008 को भोपाल में जो है आपके मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत आपकी की जाती है।
अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय आपका कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, अशोकनगर या फिर गुना। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय जो है आपका यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला रामायण म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है। चार ऑप्शन है पटना, गोरखपुर, ओरछा या भोपाल। तो राइट आंसर बनता है ओरछा में देश का पहला रामायण म्यूजियम आपका स्थापित किया गया। ओरछा किस जिले के अंतर्गत आता है। तो ये जो है आपका निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गठन कब होता है, तो 1 अक्टूबर 2018 को जो है इसका गठन आपका किया जाता है। किस जिले से अलग होकर बनता है। टीकमगढ़ से अलग होकर बनता है। किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये जो है आपका सागर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। यानी कि वह बांध हमें यहाँ पर बताना है जो कि नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है। चार ऑप्शन है महेश्वर, इंदिरा सागर, बरगी या गांधी सागर। तो हाल ही में चर्चा की कि जो गांधी सागर बांध है यह जो है आपका नर्मदा नदी पर न बनकर जो है आपका चंबल नदी पर जो है इसका निर्माण आपका किया गया है। और कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर बांध जो है आपको देखने को मिलेगा। साथ ही महेश्वर, इंदिरा सागर और जो बरगी परियोजना है, तीनों के तीनों आपकी जो है नर्मदा नदी पर बनी हुई है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। चार ऑप्शन है केन नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी या फिर सोन नदी। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की सोन नदी पर बाणसागर जो बांध है उसका निर्माण आपका किया गया है। तो ऑप्शन डी सोन नदी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए कल यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था कि मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन थे खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद या देवास। तो इसका राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो इटारसी है जंक्शन है वह जो है आपका यहाँ पर स्थित है। और इसका जो सबसे बढ़िया आंसर है देवेश शर्मा के द्वारा जो है यहाँ पर दिया गया। इन्होंने बताया कि जो ये जो आपका इटारसी जंक्शन है होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। और ये जो है एक रेल लाइन है जो कि आपके मुंबई से हावड़ा यानी कि कोलकाता और आप पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं वहाँ तक जो है जो है आपकी जाती है। होशंगाबाद जो है किस नदी के किनारे आपका बना हुआ है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो है आपके नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। साथ ही यहाँ पर जो है आपका सेठानी घाट भी जो है स्थित है। और अगला यहाँ पर देखिए यह जो आपका होशंगाबाद है इसको आपका संभाग बनाया गया था और इसका नाम आपका नर्मदापुरम संभाग रखा गया। और इसके अंतर्गत जो है आपके 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा आता है। तो होशंगाबाद आता है, बैतूल आता है और हरदा जिला आता है। और इसको संभाग आपका कब बनाया गया, वर्ष 2008 में जो है इसको संभाग आपका बनाते हैं। साथ ही ये जो नर्मदापुरम है होशंगाबाद, इसका जो है जिले का नाम आपका होशंगाबाद हुआ करता था। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा जो है इसका नाम आपका परिवर्तित कर दिया गया। और इसके लिए जो केंद्र सरकार को जो आपका प्रस्ताव भेजा गया था उसमें जो है उन्होंने वहां पर अनुमति प्रदान कर दी है कि अब जो होशंगाबाद है उसका नाम जो है नर्मदापुरम होगा, यानी कि इसको अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका नाम कब परिवर्तित हुआ तो ध्यान रखिएगा 8 फरवरी 2022, अच्छे से याद रखिएगा 8 फरवरी 2022 से होशंगाबाद को जो है नर्मदापुरम के नाम से जो है आपका यहाँ पर जाने लगा है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही जो माखनलाल चतुर्वेदी जी है उनका जन्म भी आपका यहाँ पर हुआ था। सतपुड़ा नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1981 में होती है यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी पेपर मिल भी जो है आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है तो वह भी जो है आपका यहीं पर स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है आपका धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची है वह भी आपकी यहीं पर स्थित है। और जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है चौड़ागढ़ जिसकी कुल ऊंचाई 1326 मीटर है वह भी जो है आपकी यहीं पर स्थित है। तो यह थी आपकी होशंगाबाद जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि ऊर्जा राजधानी के रूप में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है। चार ऑप्शन है यहाँ पर मंडला, सिंगरौली, कटनी या बालाघाट। तो इसका जो भी सही जवाब हो आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप
तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।